चलिए स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोडक्ट इज assembled from three components x, y and z. The probability of this component being defective is respectively 0.01, 0.02 and 0.05. What is the probability that the assembled product will not be defective? अच्छा, देखो यहां पर ऐसा बोला है कि तीन कंपोनेंट को असेंबल करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। हर कंपोनेंट एक्स वाई जेड डिफेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी आपको यह निकालनी है कि प्रोडक्ट जो असेंबल करके बनाई है वो डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अब आप कब बोल सकते हो कि प्रोडक्ट इज नॉट डिफेक्टिव? यदि एक भी कंपोनेंट डिफेक्टिव होगा तो पूरी प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जाएगी। मान के चलिए कि सपोज ये पेन है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो उसमें तीन कंपोनेंट है। एक आउटर बॉडी है, ठीक है, और इसके बाद ये एक नीब है, और तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर जो इंक वाला ग्लू डालने के लिए जो हमारे पास स्पंज होता है वो स्पंज ले लेते हैं। तो तीन कंपोनेंट है। अब ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव कब मानी जाएगी? तीन में से एक भी डिफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गई। और नॉन डिफेक्टिव कब बोलेंगे कि तीनों में से एक भी कंपोनेंट डिफेक्टिव नहीं है तो एंटायर पेन इज नॉट डिफेक्टिव। तो वही चीज आपको यहां पर अप्लाई करनी है। मतलब थ्री कंपोनेंट्स जो एक्स वाई जेड है वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। एक काम करते हैं, मैं उसी को इवेंट बना देता हूं। लेट इवेंट ए कंपोनेंट एक्स इज डिफेक्टिव। फिर हम बनाते हैं इवेंट बी कंपोनेंट वाई इज डिफेक्टिव, और इवेंट सी कंपोनेंट जेड इज डिफेक्टिव। चलिए, व्हाट इज पी ऑफ ए? पी ऑफ ए है कंपोनेंट एक्स डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है। पी ऑफ बी वो 0.02 है, एंड पी ऑफ सी इज 0.05। रिक्वायरमेंट: प्रोबेबिलिटी दैट assembled product is not defective। इसका यह मतलब हुआ कि इवेंट ए भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कंपोनेंट एक्स भी नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, वाई और जेड तीनों नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। मतलब इवेंट ए डैश एंड बी डैश एंड सी डैश। अब मैं आपको बता दूं कि क्या ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है? इवेंट ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, देन ऑटोमेटिकली मान के चलो देयर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। इसका यह मतलब हुआ कि ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश सी डैश भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने का डेफिनेशन ही यही कि अकरेंस और नॉन अकरेंस हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अदर। इसका यह मतलब हुआ कि एक का होना या ना होना, मतलब ए और ए डैश दोनों किसी दूसरी इवेंट बी और बी डैश पर इंपैक्ट नहीं करते, या सी और सी डैश पर इंपैक्ट नहीं करते। तो इसका यही मतलब है कि ए बी सी इंडिपेंडेंट होगा तो नॉन अकरेंस भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ए डैश बी डैश सी डैश भी इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन हो तो आप क्या करोगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। तो ए डैश बी डैश और सी डैश की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करो। कितनी है? तो हम यहां से लिख सकते हैं पी ऑफ ए 0.01 है तो पी ऑफ ए डैश हो जाएगा 0.99, पी ऑफ बी डैश हो जाएगा 0.98 एंड पी ऑफ सी डैश हो जाएगा 0.95। अब हमें ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 0.99 इंटू 0.98 इंटू 0.95। चलिए आप वेरीफाई कर लीजिए कैलकुलेटर पर, मैं भी आंसर लिख रहा हूं वेरीफाई करके।
ये आ रहा है 0.92169, तो हम 2 डेसिमल तक लिखेंगे तो ये आंसर होगा 0.92। तो प्रोडक्ट नॉन डिफेक्टिव होने के लिए सभी कंपोनेंट को नॉन डिफेक्टिव बना दो और ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फिर इन सभी का इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब एक्स भी नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, y भी नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, z भी नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, a डैश एंड b डैश एंड c डैश हो रहा है, एंड मतलब इंटरसेक्शन और इंडिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये काम हमने किया है। इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में करना है। सिर्फ मैं क्वेश्चन को का हिंट आपको दूंगा, डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सभी के लिए होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। An article consists of 2 parts A and B. Manufacturing process of each part is such that probability of defect in A is 0.08 and that in B is 0.05. What is the probability that assembled product will not have any defect? इसी के जैसा है। यहाँ 3 कंपोनेंट है, यहाँ 2 ही कंपोनेंट है। आप मान के चलो कि पार्ट ए इज डिफेक्टिव, उसको मैं इवेंट ए बना दूं तो P ऑफ ए तो आपको दिया हुआ है और वो कितना है 0.08, और पार्ट बी इज डिफेक्टिव को मैं इवेंट बी बना दूं तो वो दिया हुआ है 0.05। मैं क्या करूंगा, पहले इवेंट डिफाइन कर दूंगा। लेट इवेंट ए पार्ट ए इज डिफेक्टिव, लेट इवेंट बी पार्ट बी इज डिफेक्टिव, P of A 0.08, P of B 0.05, और उसके बाद रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट विल नॉट हैव एनी डिफेक्ट। इसका मतलब रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए मुझे, आप बोलोगे सर रिक्वायरमेंट में चाहिए P of A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दैट मीन्स P of A डैश इंटू P of B डैश, और इसके लिए मैं P of A डैश 0.92 और P of B डैश 0.95 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा और फाइनल आंसर हम निकालेंगे, ये 0.874 आएगा। लेकिन ये पूरा प्रेजेंटेशन के साथ आपको खुद अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है A person is known to hit target in 3 out of 4 shots, whereas another person is known to hit 2 out of 3 shots. Find the probability that target is hit at all when they both try. Target hit होना चाहिए। देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। 2 पर्सन टारगेट को हिट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो मैं पहले इनको इवेंट बना दूं। लेट इवेंट ए फर्स्ट पर्सन हिट्स द टारगेट, और इवेंट बी बनाते हैं सेकेंड पर्सन हिट्स द टारगेट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, द फर्स्ट पर्सन इज नोन टू हिट टारगेट इन 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स, मतलब P ऑफ ए है 3/4, और उसके बाद है सेकेंड पर्सन हिट्स द टारगेट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो सेकेंड पर्सन इज नोन टू हिट इन 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3, और रिक्वायरमेंट ये है प्रोबेबिलिटी दैट the target is hit when they both try। टारगेट हिट होना चाहिए, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही है। इसका यह मतलब हुआ कि यहां कोई भी लेना देना नहीं है कि फर्स्ट पर्सन टारगेट हिट करता है या सेकेंड पर्सन, कोई भी, दोनों ट्राई करो, टारगेट हिट होना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन हिट करे तो भी चले, सेकेंड हिट करे तो भी चले, मतलब इवेंट ए
और इवेंट बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी ऐसा नहीं बोलूंगा, इवेंट ए और इवेंट बी, तो यहां आपका जो क्वेश्चन है वो एडिशन रूल का हो गया। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और केस 2 है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आपको करना पड़ेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस। चलिए मुझे ये माइनस करना या नहीं करना है वो डिपेंड करता है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। मतलब ए टारगेट को हिट करे तो बी ना करे, और बी हिट करे तो ए ना करे, ऐसा तो है ही नहीं। दोनों भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। व्हेन दे बोथ ट्राई बोथ कैन हिट द टारगेट। इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी ऐसी इवेंट नहीं है कि एक का अकरेंस दूसरे का नॉन अकरेंस हो जाए, मतलब एक हो तो दूसरी ना हो, ऐसा नहीं है। बोथ द इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आपको माइनस करना पड़ेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन सर हमारे पास पी ऑफ ए क्या है वो मालूम है, पी ऑफ बी क्या है वो भी मालूम है, लेकिन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी तो पता ही नहीं है। वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है जो अब तक पहले देते थे। मैं आपको बताऊं देने की यहां जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये इवेंट इंडिपेंडेंट भी है। ए हिट करे या ना करे उससे बी के हिटिंग और नॉन हिटिंग का कोई इंपैक्ट नहीं है, और ये इवेंट इंडिपेंडेंट होने की वजह से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, मतलब 3/4 इंटू 2/3, दैट मीन्स 1/2। ये 3 कैंसल, 2 2 4। तो ये देंगे नहीं, ये हम खुद निकालेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन एडिशन रूल का है, लेकिन इसका एक पार्ट जो है वो मल्टीप्लीकेशन रूल के केस 1 से सॉल्व हो सकता है, और ये रिजल्ट है आपका 1/2। ये कहां से आया, ये रहा मेरा कैलकुलेशन। अब मैं इसका एलसीएम ले लूं तो सपोज 12, 4 3 जा तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 2 जा 8, 2 6 जा 6 1 जा 6, 9 + 8 17 - 6 मतलब 11/12। तो कोई भी एक टारगेट हिट करे या टारगेट हिट हो उसके चांस 12 में से 11 के है, मतलब काफी हाई चांस है। तो इस तरीके से आपको जज करना है। देखो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। पहले हमने सिर्फ एडिशन रूल के क्वेश्चन देखे थे, फिर हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के देखे। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन बेसिकली ओरिजिनली एडिशन रूल का है, लेकिन इसका एक पार्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन रूल से जाएगा। तो अब मिक्सचर होने वाले मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, देखते हैं क्या है होमवर्क। होमवर्क में आपको खत्म करना है अप टू क्वेश्चन नंबर 51, दैट मीन्स यू नीड टू कंप्लीट फ्रॉम 49 to 51। ये आपका होमवर्क, इसमें जो क्लास वर्क में हो चुका है उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू very much।